हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है कि हम उपवास क्यों करते? क्या भगवान अपने बच्चे को भूखा देखकर खुश होते? प्रभु कैसे खुश होते हैं जब उनके बच्चे, उनके भक्त भूखे रहते हैं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं उपवास के विषय में। तो आइए मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दूं। कहते एक गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। बड़े सुंदर उनके घर पे भगवान का डीटी मतलब विग्रह था, और उस घर में जो कुछ भी बनता, रूखा सूखा जो भी बनता, वो भगवान को निवेदन करके, ऑफर करके, भोग लगा के वो प्रसाद के रूप में लेते थे। एक दिन की बात, उनके पिताजी जो थे वो कहीं बाहर जा रहे थे, 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे थे। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और समझाया कि देखो बेटा, मैं 4-5 दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम एक काम करना, तुम जो कुछ भी बना सकोगे पहले भगवान को खिला लेना, भगवान को निवेदन कर लेना, फिर तुम खुद खाना। पिताजी चले गए। लड़के से जो बन पड़ा उसने बनाया और भगवान के पास उसे रख दिया, और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी, आप भगवान इसको खाइए, आपके लिए मैंने बनाया है। जैसे उनके पिताजी भगवान को निवेदन करते थे वैसे निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद पर्दा भगवान को लगा दिया। कुछ 5-7 मिनट के बाद वो बच्चा वापस आया और पर्दा खोला तो देखा कि भगवान ने तो कुछ भी नहीं खाया। ये पूरा का पूरा थाली में वैसे ही भोग रखा हुआ है, सारी भोग पड़ी हुई है। तो बच्चे ने फिर से भगवान को निवेदन किया कि हे ठाकुर जी, देखिए पिताजी ने बोला है आपको खिलाने के बाद खाने के लिए, अतः अभी तक मैंने भी कुछ नहीं खाया। प्रभु आप पहले खा लीजिए, आप खा नहीं रहे क्या? खाना अच्छा नहीं बना क्या? प्रभु आप खा लो प्लीज़, देखिए मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यदि आप खाएंगे तो मैं खाना खाऊंगा ना, यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने बोला है। ये तो बच्चा था, बड़े कोमल वाणी से, मीठी वाणी से भगवान को निवेदन करने लगा। फिर पर्दा बंद करके फिर से रख दिया, फिर से निवेदन किया, और फिर से 5-7 मिनट के बाद आके खोला तो देखते कि फिर से पूरा भोजन रखा हुआ है। फिर से निवेदन किया, प्रभु खा लो, क्या भोजन अच्छा नहीं लग रहा है आपको? अच्छा टेस्ट नहीं लग रहा है? सवेरे निवेदन शुरू हुआ था, शाम हो गया, प्रभु ने नहीं खाया। ये बच्चा अभी भी भूखा था। धीरे धीरे शाम हुई, दिन ढल गया, रात हो गया, सवेरे हुआ। दूसरे दिन फिर से बच्चे ने भोजन बनाया। उसके मन में ये भाव था कि शायद कल जो प्रसाद मैंने बनाया था वो सही नहीं था, टेस्टी नहीं था, तो भगवान ने शायद उसे ग्रहण नहीं किया। आज मैं अच्छे से बनाऊंगा और सुंदर तरीके से और भगवान को भोग लगाऊंगा। फिर से सेम तरीके से बनाया, भगवान को निवेदन किया, फिर से, लेकिन भगवान बार बार निवेदन करे, ले नहीं, बार बार निवेदन करे, भगवान ग्रहण ना करे। तीसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी बीत गया, और तीसरे दिन फिर से वो लड़का भूखे प्यासे किसी तरह किचन में गया, कुकिंग किया, भगवान के लिए प्रसाद बनाया। लेकिन फिर से आज उसके हृदय में वही भाव है कि शायद कल भी मेरे हाथों से जो प्रसाद है वो सही नहीं बना होगा, आज मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा और भगवान को भोग लगाऊंगा। तो किसी तरह भोग लगाया, निवेदन किया भगवान से कि प्रभु देखिए, मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हैं। यदि आप नहीं खाएंगे, और अब तो 2 दिन में मेरे पिताजी भी आ जाएंगे, यदि उन्हें पता चलेगा कि आपने अभी तक भोजन नहीं किया तो मुझे बहुत डांटेंगे प्रभु जी। प्रभु इसलिए आप प्लीज़, हे ठाकुर जी, अब जो है आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। अब तो पिताजी 1-2 दिन में आ जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं खाया, ये जब उन्हें पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत पीटेंगे। प्रभु प्लीज़ अब आइए और खाइए। और आज जैसे ही इस बच्चे ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान साक्षात प्रकट हो गए और इस बच्चे के हाथ से प्रसाद को ग्रहण किया। 2 दिन बाद पिताजी वापिस आए। पिताजी ने बोला, बच्चे भोग लगाए थे? बोला हाँ पिताजी, पहले तो भगवान बहुत परेशान किए, 2 दिन तक तो आए ही नहीं, तीसरे दिन आए किसी तरह से, मैं बहुत मेहनत किया, तब ये तीसरे दिन आए। तो उनके पिताजी हंसने लगे, बोले अच्छा हाँ भगवान आए थे? बोले हाँ। कैसे आए, दिखाओ थोड़ा। फिर जब उन्होंने प्रक्रिया किया तो देखते कि भगवान साक्षात आके खा रहे हैं। तो देखना ये है कि भूखे रहने से भगवान नहीं प्रसन्न होते, लेकिन ये एक प्रकार का प्रेम है, एक प्रकार का लव है जो हम व्यक्त करते हैं भगवान के लिए कि प्रभु आज आप यदि नहीं आएंगे तो आज मैं भोजन नहीं करूंगा, प्लीज आइए।
जिस तरह इस बच्चे ने किया कि प्रभु अब आओ, नहीं आओगे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इट्स जस्ट वन टाइप ऑफ लव जो हम लोग भगवान के लिए व्यक्त करते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो भगवान के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए एकादशी तिथि को उपवास रखते हैं। क्योंकि एकादशी तिथि जो है ना, भगवान को बड़ा प्रिय है। एकादशी तिथि बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और उस दिन भगवान ने अन्न में पाप को स्थान दिया कि हे पाप, तुम उस दिन एकादशी तिथि को अन्न में रह सकते। अतः भक्त कभी भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। और एकादशी के विषय में आपको अधिक जानकारी चाहिए, कैसे करना है, क्या है, तो हमारे YouTube पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है एकादशी के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। और देखिए, ये फास्टिंग रहने का ना, उपवास का ना साइंटिफिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है। क्योंकि आज तो ऐसा सीन हो गया है हमारे साथ, जब तक कोई वैज्ञानिक कारण ना हो तब तक हम मानते ही नहीं है जी। तो अधिक कहते हैं, साइंस हमारा विज्ञान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 15 दिन में एक बार उपवास करता है, जैसे हम 6 दिन वर्क करते हैं ऑफिस में और 6 दिन के बाद थक जाते हैं तो हम अपने बॉडी को रेस्ट दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो अंदर हमारे बॉडी के जो वर्कर्स हैं, लाइक लीवर, पाचन तंत्र वगैरह जो भी है, ये सब जब 15 दिन वर्क करता है ना, ये भी थक जाता है। तो हमें एज अ एम्प्लॉयर, ये हमारे एम्प्लॉय हैं, हम इसके एम्प्लॉयर हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस अपने एम्प्लॉय को एक दिन का रेस्ट दें। इसलिए हमें एक दिन के लिए इससे आराम देना चाहिए। और वैज्ञानिक कहते हैं, जब हम उपवास करते हैं ना, जब हम भूखे रहते हैं कुछ देर तक लगातार, भूखे रहने से हमारे शरीर में ऑटोफॉगी नामक सफाई जो है शुरू हो जाती है, जो हमारे शरीर के अनवांटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे अनवांटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो मोटापा बढ़ाता है। देखिए, मोटापा कई बीमारी की जननी है। मोटापा से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिससे फैटी लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, माइक्रोवेस्कुलर संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जब हम उपवास करते हैं ना, तो हमारे शरीर जो है सो ऐसे अनवांटेड सेल्स को जो है सो डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस जो है कई हद तक घट जाते हैं। और इसकी खोज जो है ना 2016 में एक जापानी वैज्ञानिक ने किया था और उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। सोचिए, हमारे वेदों में पहले से वर्णन है। तो हमें कम से कम एटलीस्ट 15 दिन में हमारे बॉडी को एक बार ब्रेक देना चाहिए। हमें एकादशी उपवास करना चाहिए। और उपवास शब्द का मेन अर्थ क्या है मालूम है? उपवास शब्द का अर्थ है उप और वास, इसको आप तोड़िए तो उप शब्द का अर्थ होता है नजदीक, निकट बैठना, और वास मतलब बैठना। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट बैठिए, ये है उपवास शब्द का। Thank you so much for watching. Please subscribe our channel and press the bell icon. You can also follow me on Instagram and Facebook. That's rupanugadas.rgm. Hare Krishna. Thank you so much for watching.